चिरम मित्रम बदनीयात् चिरेण च कृतम त्यजेत। चिरेण ही कृतम मित्रम चिरण धारण मरहति। महर्षि जन कह रहे पहले चिरकाल तक उसकी परीक्षा लो कि ये किसी स्वार्थ वस्तु मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा। और 100 में 100 स्वार्थ वाले ही मिलेंगे। 100। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। कोई परमार्थी को होगा जो मित्र ऐसा मिले, नहीं कोई ना कोई स्वार्थ है जिससे वो दोस्त बनाए। चिरकाल तक इंतजार करो। ये किसी स्वार्थ के बसी मित्र वही जो अपने मित्र के लिए प्राणों का त्याग कर दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। पहला पहचान तुम्हारे किसी भोग सामग्री विद्वता राग पद प्रतिष्ठा इसको देखकर तो नहीं दोस्त बना रहा। हट जाओ, वो दोस्त नहीं, वो स्वार्थी। दूसरा दर्प अहंकार। अहंकारी को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर अहंकारी को मित्र बनाओगे तो उसके अहम में ठेस पड़ेगी तो तुम्हारा नाश कर देगा वो। तीसरा द्रोह। जो सबसे लड़ाई झगड़ा और द्रोह करने वाले ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। चौथा जो पाप कर्म प्रिय है ऐसे कभी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पांचवा जो शास्त्र विरुद्ध खान पान करता है, अप्रिय कर्तव्य शास्त्र विरुद्ध खान पान, कभी ऐसे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। चिरकाल तक कर्तव्य की परीक्षा लेकर के ही दोस्त बनाना चाहिए। ये कर्तव्य परायण है, ये हमारे प्रति दोस्ती निष्काम भाव से रख रहा है, ये हमारे किसी स्वार्थ से नहीं। ऐसे मित्र होते हैं, बिरले ही होते हैं, ऐसे देखे भी है। ऐसे भी मित्र होते हैं जो प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन स्वार्थ की कहीं गंध नहीं और आपका अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। ऐसे मित्र दो ही होते हैं, या भगवान और या भगवान का भक्त, दूसरा नहीं होता। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त। थोड़ी भी भक्ति है तो ऐसा मित्र बना लो, हानि नहीं होने वाली। भगवान से विमुख है तो कोई भी हो स्वार्थ कुछ न कुछ देख करके ही दोस्ती करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहां कहीं स्वार्थ होगा, चाहे कोई भी हो, वो तभी जुड़ेगा। अगर स्वार्थ रहित प्यार है तो भगवान और भगवान के निर्मल प्रेमी महाभागवत होंगे। तो यहाँ सावधान करते हैं, अब ऐसा यदि मित्र बन गया है तो किसी छोटी मोटी बात में उसका त्याग मत कर दो। चिरकाल तक परीक्षण करो, चिरकाल तक उसकी मित्रता को धारण करो। ऐसे छोटी मोटी कोई बात कह दे, कोई शिकायत कर दे या कोई मन मोटा हो जाए, ऐसे स्वार्थ रहित मित्र का सहसा त्याग नहीं करना चाहिए। बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्रीजनस्य च, अव्यक्तेषु पराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, पर सबसे पहले ज्ञान वृद्ध। जैसे श्री सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं और उनके पिता पितामह बड़े बड़े वयोवृद्ध हैं। जब सुखदेव जी पधारे तो सब खड़े हो गए। ज्ञान वृद्ध का अध्यात्म में सम्मान होता है, लौकिक व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। बोले 80 वर्ष के हैं तो प्रणाम, और भगवत मार्ग में ज्ञान वृद्ध का अगर वो 10 वर्ष का भी है और वो भगवान की भक्ति में बढ़ा हुआ है तो देखो, गुरु का नाम पीछे आया, चेला का नाम पहले आया। प्रहलाद, फिर नारद, जबकि नारद जी गुरु है प्रहलाद जी के। पर जब भक्त नामावली का गान करते हैं प्रातः स्मरणीय भक्तों में, तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्याम, पहले प्रहलाद जी का आया।
अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा। तो यहाँ ज्ञान वृद्ध का सम्मान अध्यात्म में होता है, व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। दीर्घ काल तक ज्ञान वृद्ध पुरुषों का जो संग किए हुए है, उसको चाहिए कि धर्म का सेवन करने के लिए, धर्मयुक्त स्वभाव बनाने के लिए अपने आप को बंधूनाम सुहृदाम चयुभृत्तानाम स्त्री जनस्य च, अपने बंधु भाई परिवार सुहृद भृत्य स्त्री वर्ग, अगर इनसे कोई अपराध बन जाए तो इनसे कभी द्रोह ना करे। इसके लिए ज्ञान वृद्ध संतों से शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार को प्रीति के द्वारा बांधे। आज का समय ऐसा आ गया, छोटी सी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। छोटी सी बात के लिए पत्नी पति में मनमुटाव और तलाक और दुनिया का प्रपंच का क्या सीखा, क्या मानव जीवन की दिव्यता प्राप्त की। ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा करके बंधूनाम सुहृदाम च विभृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने पारिवारिक जनों से ऐसी प्रीति करो वो तुम्हें कटु व्यवहार करे। ये बात देखो जो शास्त्र कह रहा है वो उसमें हमें पाई गई, जो धर्मात्मा पुरुष उसमें लक्षण पाए जाते। बंधु नाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि जन बोल रहे, आप अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से किसी भी बात को लेकर के द्वेष ना करें, विग्रह ना करें। चिरकाल तक मित्र की परीक्षा लेकर उसे मित्र बनाए, छोटी मोटी बात में उसकी दोस्ती को तोड़े ना। ये आपके अंदर दैवत्व भाव आएगा। सर्वस्त्विंद्री लोभेन संकटान्यवगाहते, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो लोभग्रस्त हो जाता है वो संकट में निश्चित पड़ जाता है। लोभग्रस्त हो गया तो संकट में पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इंद्रियों के लोभग्रस्त होकर धन के लिए, भोग के लिए यदि जाएगा तो संकटग्रस्त हो जाएगा, मारा जाएगा पक्का। श्री दत्तात्रेय जी ने बाज को, श्यान पक्षी को गुरु बनाया। वो एक मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, कई पक्षी दौड़े तो उसने विचार किया कि मेरे ऊपर झपटेंगे, मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, सब पक्षी उस पे टूट पड़े, आराम से चल पड़ा। बोले ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए उनको गुरु बनाया श्यान पक्षी को। साधु को ऐसा चाहिए, जहां देखे कि इस वस्तु या इसके कारण प्रपंच, वैभव और संपत्ति और लोभग्रस्त पुरुष कोई हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अंततो गत्वा संकट में फंसकर मारा जाता है। इसलिए चित्त में संतोष धारण करे। सर्वत्र भरी हुई संपत्ति है, संतोषी पुरुष को बड़ा आनंद है संतोष में। संतोष रूपी धन आ गया तो सब धन धूल समान। चाहे जो इतना धन हो, संतोष न हो, दरिद्री है। जिस समय संतोष हृदय में आया उसी समय वो महान बन जाता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इस परम धन को धारण करे, संतोष धन। संतोष धन की परिभाषा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे मुझे प्रभु लगते हैं हमें वही अच्छा लगता है। मेरे नाथ जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छे से रख रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। जैसे पैर में जूता पहन ले तो पूरी पृथ्वी में मानो सुरक्षित चरण हो गए, पूरी पृथ्वी में थोड़ी बिछाया जाएगा कारपेट, अपने पैर में जूता। पूरी पृथ्वी को नहीं सुधार सकते, तुम अपने चित्त को सुधार कर संतोष रूपी धन ले आओ। न भाई से झगड़ा करो, न पत्नी से झगड़ा करो, न परिवार से झगड़ा करो, न पड़ोसी से करो। सोचते होगे कि झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर लोग हमको सताएंगे, नहीं। जो सताने वाला भाव रखता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। आप संतोष धारण करो और देखना, जो उद्दंड हैं, जो दूसरों को दुख देते हो, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये खूब देखी हुई बात कह रहे, शास्त्र से और व्यवहार से भी। इसलिए
संतोष रूपी अमृत का पान करने वाला चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सुख को प्राप्त होता है। जो धन के लोभ से, भोगों के लोभ से असंतुष्ट रहता है, उसी को दरिद्री कहते हैं, चाहे जितना बड़ा हो। असंतोष ही सबसे बड़ा दरिद्रतापन है, भिखमंगापन है, दुख है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। अतः परमार्थिक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, सुख चाहने वाले को संतोष रूपी धन हृदय में धारण करना चाहिए।